हमें एक टी हाउस दिखाया जाता है जिसके अंदर फास्ट एल्डर और हेयू एक दूसरे से कुछ डिस्कस कर रहे थे। फास्ट एल्डर कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड एल्डर के ऑर्डर पे ही होंग ये ने ये सब कुछ किया है। हेयू कहता है, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। हेयू कहता है, फास्ट एल्डर ने होंग ये से ये प्रॉमिस किया है कि अगर लू चैंग को मारने में होंग ये उसकी मदद करता है तो वो होंग ये को जियानसुई गेट के सेक्ट लीडर बनने में मदद करेंगे। फास्ट एल्डर कहते हैं, लू चैंग के सेक्ट लीडर बनने के 2 दिन के बाद जियानसुई गेट विद्रोह कर देता है। मुझे अब ऐसा लगता है कि ये सब लू चैंग को वहाँ पर बुलाने की एक साजिश थी। हेयू पूछता है, फास्ट एल्डर आप लू चैंग की इतनी वैल्यू क्यों करते हैं? फास्ट एल्डर कहते हैं, मैं नहीं बता सकता क्यों, लेकिन लू चैंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नॉर्थ झाओ रीजन में जाओ और उसे सेफली वापस लेके आओ। तुम्हारा ओपोनेंट फ्यूजन स्टेज में भी हो सकता है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। अगर तुम किसी सिचुएशन को हैंडल ना कर पाओ तो मुझे बुला लेना, मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद हमें एक फॉरेस्ट के अंदर होंग ये को एक सफ़ेद बालों वाले इंसान के सामने दिखाया जाता है। वो इंसान होंग ये को एक अंगूठी देता है और कहता है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और पिल्स हैं जो थर्ड एल्डर ने तुम्हें दिया है। वांतियन सेक्ट से निकलने के बाद तुम अपना आउटफिट भी चेंज कर लेना। होंग ये हैरान होते हुए कहता है, पर क्यों? वो इंसान कहता है, नॉर्थ झाओ रीजन में जाओ और लू चैंग को जान से ख़त्म कर दो। थर्ड एल्डर ने ये कहा है कि अगर तुम लू चैंग के मौत के कोई एविडेंस के साथ लौटते हो तो वो तुम्हारे पहले के सभी गलतियों को माफ़ कर देंगे और तुम्हें जियानसुई गेट के सेक्ट लीडर की पोजीशन को पाने में मदद करेंगे। होंग ये कहता है, ठीक है। फिर हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लू चैंग अभी भी उस पंछी के ऊपर बैठा हुआ है। लू मन ही मन सोचता है, इस जगह का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा डेंस है, ये मेरे काम करने के लिए सूटेबल है। तभी लू उस पंछी से नीचे कूद जाता है। वो लड़की सिर्फ लू को देखती रहती है। लू नीचे उतर के अपने डेथ डिफाइनिंग सूत्रा को एक्टिवेट कर लेता है और ज़मीन में एक पंच कर देता है। ज़मीन टूट फूट जाता है। तभी ज़मीन में से बहुत सारे सेंटीपीड्स बाहर निकलते हैं और लू को घेर लेता है। लू एक जंप करके फिर से उस बार्ड के पास आ जाता है। लू कहता है, हम तब से एक बोरिंग जर्नी कर रहे हैं, क्यों ना एक इंटरेस्टिंग गेम खेले। ये कहकर लू वहाँ से भाग जाता है। वो सेंटीपीड्स उस पंछी के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो सेंटीपीड्स उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़की एक ही अटैक में बहुत सारे सेंटीपीड्स को बीच में से काट देती है। तभी एक लेवल 4 का सेंटीपीड ज़मीन में से बाहर निकलता है और उस लड़की को देखकर गुर्राने लगता है। वो लड़की भी उस सेंटीपीड को देखने लगती है। तभी हमें लू को दिखाया जाता है। लू कहता है कि लगता है एक लेवल 4 की सेंटीपीड ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। तुम लोग उस लेवल 4 की सेंटीपीड से लड़ते रहो, तब तक मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँगा। मैंने मेरे सेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से छुपा लिया है। तभी क्विंग्यून लू के सामने आ जाती है और कहती है, गेम ओवर। हमें फिर से लू और क्विंग्यून को उस पंछी पर दिखाया जाता है। क्विंग्यून कहती है, फिर से ये सब मत करना, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है। लू उस सेंटीपीड्स के बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है। लू कहता है, अगर तुम मुझे हर्ट करना भी चाहो तो मैं उसे रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा। क्विंग्यून कहती है, फिक्र मत करो, कभी कभी किसी का बैड लक भी उसके लिए अच्छा साबित होता है। मैं सेक्ट में जाते ही तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लू चैंग अभी भी उस पंछी के ऊपर बैठा हुआ है और वो कल्टीवेशन कर रहा है। क्विंग्यून कहती है, हम लोग आ गए।
ये कहकर वो अपने पंछी को वापस ले लेता है। लू कहता है, तुमने बिना कुछ कहे उस पंछी को वापस क्यों ले लिया? क्विंग यून कहती है, हम पहुंच गए, अब हमें खुद से उड़कर वहां तक जाना पड़ेगा। एक नैनसेंट सोल लेवल का बीस्ट सबका ध्यान हमारी तरफ खींचेगा। लू मन ही मन सोचता है, ये लड़की करना क्या चाहती है। फिर हमें नॉर्थ झाओ रीजन के लुओयुन सेक्ट को दिखाया जाता है। लू पूछता है, क्या यही हमारा लोकेशन है? ये सेक्ट देखने में कोई भी बड़ा सेक्ट नहीं लग रहा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तभी एक लड़का उनके सामने आता है और कहता है, वेलकम एल्डर क्विंग यून। वो लड़का कहता है, सेक्ट लीडर को पता चल गया था कि एल्डर क्विंग यून कुछ ही दिनों में वापस आने वाली है, इसलिए सेक्ट लीडर ने मुझे यहाँ वेट करने के लिए कहा है ताकि मैं आपकी वेलकम कर सकूं। सेक्ट लीडर और एल्डर्स ग्रैंड एफिलिएटेड टूर्नामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो लोग आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमें लुओयुन सेक्ट के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्विंग यून एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके पास ही लू खड़ा हुआ था। लू मन ही मन सोचता है, इस लड़की की ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये उस छोटे से सेक्ट की एक एल्डर है। फिर हमें लुओयुन सेक्ट के सेक्ट लीडर क्विंग मिंगवान को दिखाया जाता है। सेक्ट लीडर मिंगवान कहते हैं, एल्डर क्विंग यून वापस आ गए हैं, अब हम ग्रैंड एफिलिएटेड टूर्नामेंट के फॉर्मल डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्विंग यू कहती है, सेक्ट लीडर मिंगवान, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। मेरे इस डिसाइपल का नाम है चैंगलू, मैंने इसे अपने साथ यहाँ पर लाया है। ये एल्डर ली के बेटे ली मैंग के साथ ग्रैंड एफिलिएटेड टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। एल्डर ली कहते हैं, आपकी बातें बकवास है, मैं इसे नहीं मानता।